तो लाहौर की रिंग रोड की सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज थी उनकी प्राइसेस 10 टाइम्स बढ़ गई। यही सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है रावलपिंडी रिंग रोड को। इस प्रोजेक्ट को लोग बहुत लाइट ले रहे हैं। ये पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री को चेंज कर चुका है। ये सारी एग्जांपल्स इस डेवलपर की आपको देने का मकसद ये है कि एक क्लाइंट भी दफ्तर में जाए और वो मीटिंग करना चाहे तो अपॉइंटमेंट के बाद वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब से मीटिंग कर सकता है। आप जिस बजट के अंदर फॉल कर रहे हैं उस बजट का ये कमर्शियल जरूर बाय करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने रियल एस्टेट के अंदर हर दौर में प्रॉपर्टी को बढ़ते हुए देखा है, मगर उस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा है जिस प्रॉपर्टी के पीछे कोई ना कोई एक मेगा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ हो। आज से 2 साल पहले जब आईजेपी रोड की एक्सटेंशन हुई तो I-11 की प्राइसेस बढ़ गई। जब कश्मीर हाईवे बन गया या बन रहा था उस टाइम टॉप सिटी मुमताज सिटी की प्राइसेस 5-6 टाइम्स बढ़ गई। मारगला एवेन्यू बना तो C14, C15, C16, D12, E11, B17 इनकी प्राइसेस बढ़ गई। रिंग रोड लाहौर बना तो लाहौर की रिंग रोड की सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज थी उनकी प्राइसेस 10 टाइम्स बढ़ गई। यही सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है रावलपिंडी रिंग रोड को। रावलपिंडी रिंग रोड जिस पे अब ट्रैफिक रवा दवा है, लोगों का यहाँ पे आना जाना मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को लोग बहुत लाइट ले रहे हैं। ये पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री को चेंज कर चुका है। इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें आप लोग कि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद को आपस में जोड़ा है। खाली यहां तक इस प्रोजेक्ट का पर्पस नहीं है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी और मेन अट्रैक्शन है। खास करके जो लोग बिल्डर्स हैं, खास करके जो लोग रियल एस्टेट से इन्वेस्टमेंट से वाबस्ता हैं, जो लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो लोग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, जो लोग फ्रूट सब्जी इंपोर्ट के जो सामान आते हैं, ये एक्सपोर्ट की जो चीजें यहां से जाती हैं उनसे वाबस्ता है, उन सब लोगों के लिए रावलपिंडी रिंग रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि रियल एस्टेट का बंदा हूं तो मैं रियल एस्टेट के हवाले से रावलपिंडी रिंग रोड की अहमियत आपके सामने रख रहा हूं। ये जो मैंने आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स की बनने की वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस उस एरिया के ऊपर चली गई, ये सेम इम्पैक्ट अब हो जाएगा रावलपिंडी रिंग रोड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। मगर जरूरी नहीं है कि रिंग रोड की सारी प्रॉपर्टीज ही अच्छी हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो पिछले 10-12 साल से बिक रही है, मगर उनमें मैं आपको सरमायाकारी के लिए कभी भी नहीं कहूंगा। जैसे हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी है, GFS है, किंगडम वैली है, रूडन इनक्लेव है। इन सोसाइटी से मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे सरमायाकारी करें, बेशक वो रिंग रोड से बिल्कुल दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ फैसल टाउन फेज 2 की। इस प्रोजेक्ट को आप हल्के में मत लें। ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए आपका मंथली क्या आपका सालाना एक्सपेंसेस आपको निकाल के दे सकता है। इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें। प्रोजेक्ट जिसका है वो चौधरी अब्दुल मजीद है। पास क्रेडिबिलिटी क्या है? 9 हाउसिंग सोसाइटीज डिलीवर कर चुके हुए हैं और ये 10वां प्रोजेक्ट है। पास क्रेडिबिलिटी क्या है? 90% सेटिस्फाइड क्लाइंट्स मौजूद हैं। पास क्रेडिबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसा फैक्ट्री नहीं है कि जिसका प्लॉट उसकी बगैर इजाजत के या उसकी बगैर फरमाइश या ख्वाहिश के एक जगह से दूसरी जगह उठा के शिफ्ट किया गया हो। कोई भी ऐसा सिंगल फैक्ट्री या अलॉटी नहीं है कि जो आपको ये मिले कि जिसको ये कहा गया हो कि उसके प्लॉट को कैंसिल कर दिया गया हो, उसके बगैर नोटिस में लाए, उसके प्लॉट की लोकेशन को चेंज कर दिया गया हो। जो 2 करोड़ 80 लाख रुपए का E11 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट बेचता है, जो आज प्लॉट मार्केट में 16 से 17 करोड़ रुपए का है, मगर मजाल हो कि उस बंदे ने किसी एक का प्लॉट भी कैंसिल किया हो, लोकेशन चेंज की हो। जो फैसल टाउन फेज 1 के अंदर 3.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट बेचता है 13.3 मरला का, जो आज 30 से 31 करोड़ रुपए का है और अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। जो सेलर है वो बड़े नखरे में है। ये सारी एग्जांपल्स इस डेवलपर की आपको देने का मकसद ये है कि एक क्लाइंट भी दफ्तर में जाए और वो मीटिंग करना चाहे तो अपॉइंटमेंट के बाद वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब से मीटिंग कर सकता है। चौधरी मजीद साहब एक एक चीज को खुद फेस करते हैं। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि खाली इस्लामाबाद के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें कुछ 60-70 अरब रुपए की सरमायाकारी की हुई है। 6 सीढ़िया के अंदर खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। फैसल टाउन फेज 2 का एक वाहिद ऐसा ब्लॉक है जिसमें कमर्शियल के लिए मैं सबसे ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ और उस ब्लॉक का नाम है एक्स ब्लॉक। इस ब्लॉक की खासियत क्या है? सबसे पहले इसको आप यहां से समझिएगा कि ये रिंग रोड के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। इसके जो कमर्शियल्स हैं वो बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है।
कोई भी चीज जब मेन रोड के ऊपर आ जाती है या मेन रोड से शो हो रही होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ब्लू एरिया के जो मेन रोड के सर्विस रोड के कमर्शियल्स हैं, आज वहां पे पाँव रखने की जगह नहीं है। यही सेम आपको अपॉर्चुनिटी फैसल टाउन फेज 2 के एक्स ब्लॉक के कमर्शियल्स के अंदर मिल रही हैं। ये जो एक्स ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, सबसे पहले इस मैप को आप अंडरस्टैंड करें। रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल साथ आपको ये जो मैप नजर आ रहा है, जिसमें मस्जिद भी है, पार्क भी है। ये जो ब्लू एरिया है 40x50 और उसके बाद आगे जाके 50x50, ये वो एरिया है जो रिंग रोड के ऊपर के कमर्शियल हैं, यानी कि इससे आगे रिंग रोड है और ये कमर्शियल्स मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास दो साइजेस के कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं। ये दोनों साइजेस मैंने आपको जो बताए हैं, 40x50 और 50x50, इनका पेमेंट प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर बाद में इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। इस कमर्शियल में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रिंग रोड फेसिंग के कमर्शियल है और एक रिंग रोड की बैक पे जो फैसल टाउन फेज 2 की अंदर की बुलेवार्ड है, उस पे हमारे पास उस फेसिंग के कमर्शियल्स हैं। ये मैंने एरिया को मार्क किया है। ये जो अंदर वाली कमर्शियल का एरिया, ये 166 फीट का बुलेवार्ड है। मैं दोनों कमर्शियल्स में से अगर किसी एक कमर्शियल को कहूं कि उसकी प्राइस ज्यादा जाएगी और दूसरे की प्राइस नीचे होगी, तो ये ज्यादती है। मुझे तो अपनी तरफ से दोनों कमर्शियल इक्वल बैलेंस पे प्राइसेस अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट चॉइस आपकी है, क्योंकि पेमेंट प्लान पे एक डिफरेंस है। जो रिंग रोड फेसिंग के कमर्शियल है, उनकी प्राइसेस ज्यादा है। जो 166 फीट कमर्शियल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट 2 के कमर्शियल्स हैं एक्स ब्लॉक के 40x50 के, उनकी प्राइसेस कम है। और मजे की बात यह कि कोई भी कमर्शियल प्लॉट लेने वो फ्रंट बैक ओपन है। इसमें जो हमारे पास रिंग रोड फेसिंग के कमर्शियल हैं, उनकी प्राइसेस कम है, जबकि मेन बुलेवार्ड के जो कमर्शियल्स हैं 166 फीट के, उनकी प्राइसेस ज्यादा हैं। पेमेंट प्लान आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे पास दो साइजेस मौजूद हैं, 8.8 मरला और दूसरा साइज मौजूद है 11.11 मरला। दोनों साइजेस में ये आपकी चॉइस है, आप रिंग रोड फेसिंग लें या 166 फीट मेन रोड के आप प्लॉट्स ले लें। ये दोनों प्लॉट्स अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा जिन लोगों का बजट कम है, उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि वो मेन मरकज के हमसे कमर्शियल प्लॉट्स ले लें इसी एक्स ब्लॉक के अंदर। इसमें हमारे पास दो साइजेस मौजूद हैं, 8.8 मरला, 13.3 मरला। 8.8 मरला के जो कमर्शियल्स हैं, उनकी टोटल प्राइस बनती है 2,22,82,000 रुपए। डाउन पेमेंट है 56,12,000 रुपए। मंथली इंस्टॉलमेंट है 3,50,000 रुपए। इसमें आपको अगर कैश पेमेंट करते हैं तो आपने सोसाइटी को लमसम पेमेंट देनी है 1,88,88,700 रुपए। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी की आपको इसके ऊपर अप्रूवल मिलती है। 13.3 मरला के जो कमर्शियल्स हैं, जिनकी प्राइस है 3,83,93,000 रुपए। डाउन पेमेंट है 96,43,000 रुपए। मंथली इंस्टॉलमेंट 6 लाख रुपए। लमसम पे लेते हैं तो 3,77,58,000 रुपए है। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी की इसमें आपको अप्रूवल मिलती है। डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। डाउन पेमेंट पे अपनी पसंद का प्लॉट लें, फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो सोसाइटी आपको डिस्काउंट देती है, वो डिस्काउंट आप एंजॉय करें। मेंबरशिप फीस शामिल है। बुकिंग पे कोई टैक्स नहीं है। जो पेमेंट प्लान है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, 4 साल का पेमेंट प्लान है। जबकि मजेदार बात यह है कि आपको डाउन पेमेंट पे आपको अपनी पसंद का प्लॉट मिल जाता है, जिसमें आपको बैलेटिंग का किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जिस बजट के अंदर फॉल कर रहे हैं, उस बजट का ये कमर्शियल जरूर बाय करें। अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ऐसी सरमायाकारी करनी है जिसमें आप 4, 5, 6, 8 इकट्ठे प्लॉट चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप 5 प्लॉट इकट्ठे लें, 4 प्लॉट इकट्ठे लें, 2 प्लॉट इकट्ठे लें। जब आप 2-3 प्लॉट्स को इकट्ठा करके बनाते हैं, तो वैसे जो ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी की अप्रूवल है, उसमें हो सकता है आपको 1 स्टोरी की अप्रूवल ज्यादा मिल जाए। FAR समटाइम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये प्लॉट कौन ले, ये प्लॉट किसके लिए जरूरी है? ये प्लॉट हर उस बंदे के लिए जरूरी है जिसका बिजनेस कार्गो का है, जिसका बिजनेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का है, जिसका बिजनेस रियल स्टेट का है, जिसका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, जिसका बिजनेस एयरपोर्ट से मुंसलिक है, जिसका एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, जिसके लिए रावलपिंडी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो अजनास का फ्रूट या सब्जी का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है, जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिसका डोमेस्टिक लोकल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिसका एयर टिकटिंग का बिजनेस है। हर उस बंदे के लिए प्लॉट इसलिए जरूरी है जो होटलिंग का बिजनेस करता है, जो एक छोटा सा होटल या रेस्टोरेंट रन कर रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉरिडोर है। इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप मिल ओनर हैं, आपकी स्टील मिल है, आपकी फ्लोर मिल है, आप इसको बाय करें। ये याद रखें कि अब से पहले जो इस्लामाबाद के अंदर I9, I10 के अंदर जो आपको इंडस्ट्रीज नजर आती हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज जो अब तक बन चुकी है, बन गई, अब वो उसको और नहीं बनाना चाहते। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे ख्वाहिश की जाती है कि इंडस्ट्रीज यहाँ से मूव करके रिंग रोड पे चली जाए, रवात पे चली जाए और यहाँ पे IT ऑफिस बन जाए। आपका इंडस्ट्री का प्लॉट अगर I9, I10 के अंदर पड़ा हुआ है,
एन मुमकिन है कि आपको गवर्नमेंट से इसके ऊपर आईटी टावर बनाने की अप्रूवल मिल जाए, मगर शायद आप इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उसमें उनकी ख्वाहिश हो कि आप उस तरफ मूव कर जाए, क्योंकि ये जगह अब कंजेस्टेड हो चुकी हुई है। ये ओल्ड मॉडल है, 50 साल 60 साल पुराना मॉडल है। अब जो एडवांस मॉडल रिंग रोड के ऊपर बन चुका हुआ है, ये अगले 100 साल बिजनेस करेगा। आज जो हमें इंडस्ट्री का प्लॉट, कोई कमर्शियल प्लॉट I9 I10 के अंदर जहां पे एक 2 बेडरूम का फ्लैट या एक ऑफिस 3-3 4-4 करोड़ रुपए का मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं रिंग रोड के ऊपर सब्र और पेशेंस के साथ। हम ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं फैसल टाउन ग्रुप के। मेरा ऑथराइजेशन नंबर है 223। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 0336556672 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुझसे मैप मंगवाएं, पसंद का प्लॉट सेलेक्ट करें, डाउन पेमेंट पे डॉक्यूमेंट्स भेजें, सेम डे में प्लॉट बुक करवा के आपके एड्रेस पे हम टीसीएस करवा के देंगे। हमारा आपका साथ यहाँ तक नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपको हेल्प चाहिए होगी, वो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको सर्विसेज भी देंगे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमारी कंपनी चला यहाँ पे मौजूद है 24/7। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। मेरा नाम फाइज जावेद है। अल्लाह हाफिज।